ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सहारनपुर में भी लोगों को प्रभावित करती नजर आ रही है। तभी तो यहाँ के किसानों ने सेना के इसी अभियान से प्रेरणा लेते हुए कुमकुम यानी कि सिंदूर की खेती शुरू कर दी है। इस खेती के जरिए यहाँ किसान न केवल बाजार में अक्सर मिलने वाले सिंथेटिक सिंदूर के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि ये सिंदूर किसानों के लिए अच्छा मुनाफा कमाने का माध्यम भी बन सकता है। सिंदूर जो भारत में शादीशुदा महिलाओं के सुहाग का प्रतीक रहा है, और जब बीती 22 अप्रैल को इसी सुहाग पर हमला हुआ तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही दहशतगर्दी को जोरदार जवाब भी दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को पूरे देश में सराहना मिल रही है। ऐसे में सेना के शौर्य और वीरता से सहारनपुर के किसान भी खूब प्रेरणा ले रहे हैं। जब से हमारा पहलगांव का जो एक दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, उसको लेकर के जो दुस्साहस यहाँ कुछ लोगों ने किया है, उसके बदले में हमारे भारत के शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है और उसके साथ जो हमारी भारतीय सेना ने, पराक्रमी सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया है, उसको लेकर के एक उनके प्रति हमारे मन में एक बहुत गर्व है। और उसी को लेकर के जब ये पता चला कि हम सिंदूर की खेती कर सकते हैं तो उससे लोग किसानों का रुझान बढ़ा है। ये सुधीर कुमार सैनी हैं, जिन्होंने खुशहालीपुर गांव में 3 साल पहले अपने खेत में सिंदूर के पौधे लगाए। अब 3 साल बाद इन पौधों में फल आना शुरू हुआ, जिसके बाद इस गांव में प्राकृतिक सिंदूर की खेती का दरअसल रास्ता बन गया। सुधीर कहते हैं कि सिंदूर की खेती का ये विचार न केवल महिलाओं को नेचुरल यानी प्राकृतिक सिंदूर उपलब्ध कराएगा, बल्कि यहाँ के किसानों को उनकी इनकम बढ़ाने का एक बेहतर जरिया भी होगा। जो मार्केट में सिंदूर मिलता है वो हल्दी, मरकरी जैसी चीजों को मिलाकर सिंथेटिक सिंदूर बनाया जाता है। मन में विचार आया कि हमारे भारतीय महिलाओं के लिए सिंदूर अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो क्यों ना हम उन्हें प्राकृतिक सिंदूर प्राप्त कराएं, उपलब्ध करवाएं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पेड़ लगाए थे। आमतौर पर सिंदूर बाजारों में केमिकल्स हल्दी, चूना और मरकरी से बनाया जाता है, जो सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन नेचुरल सिंदूर के पौधे को कुमकुम ट्री या कैमिलर ट्री भी कहा जाता है, जो 20 से 50 फीट तक ऊंचा हो सकता है और इस पर लगभग 50 किलो तक फल यानी बीज लगता है। बाजार में क्योंकि इसकी कीमत 500 से 600 रुपए प्रति किलो है, तो सिंदूर की खेती एक लाभकारी व्यापार भी बन सकती है। इस फल के पकने पर ही इसको सुखाकर पीसा जाता है, जिसके बाद एकदम शुद्ध और नेचुरल सिंदूर मिलता है, जिसका इस्तेमाल सुहाग के रूप में लगाने के अलावा पूजा पाठ, लिपस्टिक, ब्यूटी प्रोडक्ट और प्राकृतिक डाई के रूप में भी किया जाता है। वैसे जहां सिंदूर का ये पौधा दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ देशों में उगता है, तो वहीं भारत में इसकी सीमित इलाकों में पैदावार रही है। इनमें महाराष्ट्र और हिमाचल खास हैं। सुधीर कहते हैं क्योंकि सहारनपुर की जलवायु सिंदूर की खेती के लिए बेहद अनुकूल है, इसलिए उनका 3 साल पहले किया गया प्रयोग कामयाब हो पाया और अब वो बड़े स्तर पर इसकी खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। मेरे पास अभी लगभग संख्या में 100 पेड़ हैं जो यहाँ मैं प्लांट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये प्रयोगात्मक था। अब हमारे पास इतने पेड़ हैं कि हम यहाँ उसकी खेती के रूप में बड़े स्तर पर काम शुरू करेंगे, और अगर किसान चाहें तो उनके लिए भी पेड़ उपलब्ध रहेंगे। सुधीर न केवल सहारनपुर के किसानों को सिंदूर के पौधे उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर वो हर घर में इसका पौधा पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि महिलाओं को बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक सिंदूर से बचाया जा सके। और क्योंकि देश में माहौल ऑपरेशन सिंदूर का भी है, ऐसे में सहारनपुर के किसानों के लिए सिंदूर की ये खेती सेना के शौर्य और पराक्रम को न केवल सम्मान दे रही है, बल्कि महिलाओं को बाजार में नेचुरल सिंदूर मुहैया कराते हुए किसानों को मुनाफे वाली खेती का एक बेहतर विचार भी दे रही है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।